गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, उसका कंटिन्यूस लेक्चर चल रहा है। तो इसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, कि आपका ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में हम लोग आज जानेंगे, किस तरह से इसको क्लासीफाई करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, बहुत मज़ा आएगा। आप ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपका क्लियर होने वाला है क्लियरली। सबसे पहली बात है कि जो ये बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया था, ठीक है, बैक्टीरिया को डिवीज़न किया गया था, जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग एंड सेल इन्वेलप के बेसिस पे और आपका स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। किसमें? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसको क्लासिफाई किया गया। तो आपका लिखा हुआ देखिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले बात यह है कि बैक्टीरिया जो पहला पॉइंट आपका बना, बैक्टीरिया रिमेन्स कलर्ड ब्लू और पर्पल विथ ग्राम स्टेनिंग इवन आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। अब सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि स्टेन क्या है, स्टेनिंग टेक्निक क्या है। ग्राम जो लिखा हुआ, ग्राम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो ग्राम वो साइंटिस्ट थे। ये स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा वो पता लगाया, ठीक है, कि किसको हम ग्राम पॉजिटिव और किसको हम ग्राम नेगेटिव बोलेंगे। स्टेन क्या है? स्टेन एक तरह से आपका केमिकल के जरिए आपका एनालिसिस है, ठीक है, केमिकल्स को डाल के एनालिसिस किया गया, ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर बैक्टीरिया, पर्पल कलर बैक्टीरिया। मैं सबसे पहले स्टेनिंग टेक्निक आप जान लीजिए क्या है कि इस बैक्टीरिया को मान लीजिए स्लाइड पे रख दिया गया, इस बैक्टीरिया को स्लाइड पे रख दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, आपका अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन डाला गया, ठीक है, अल्कलाइन सॉल्यूशन क्रिस्टल वायलेट कलर का अल्कलाइन सॉल्यूशन उसमें डाला गया। तो देखा क्या गया, ठीक है, उसमें डाला गया। उसके बाद फिर उसको आपका 0.5% आयोडीन डाला गया, फिर अल्कोहल से फाइनली वॉश किया गया, ठीक है, अल्कोहल से फाइनली उसको वॉश किया गया। तब देखा क्या गया कि बैक्टीरिया का जो कलर रिमेंस, उसका रिटेन रह गया, कलर क्या हो गया, रिमेंस, जो भी कलर था उसका कोई तरह का उसमें चेंजिंग नहीं दिखा। ऐसा करने के बाद कोई चेंजिंग दिखा नहीं। अब चेंजिंग नहीं दिखा तो उसको क्या बोला कि ये आपका ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, कलर रिटेन्ड रहा, कलर में कोई चेंजिंग्स नहीं आया, ठीक है। जहाँ पे अगर बात करते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेनिंग टेक्निक। स्टेन समझ गए, एक दाग धब्बा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेन, ठीक है, कलर के द्वारा एनालिसिस किया गया। तो जैसे अब दूसरी बात है, द बैक्टीरिया दैट डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो गया, अपोजिट हो गया कि वहाँ पे क्या हुआ, अपना रिटेन कर, इसका जो आपका कलर था रिमेंस, आपका जो कलर था रह गया पर्पल और ब्लू, और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ आपका वो क्या हुआ, कलरलेस हो गया या फिर कोई दूसरे कलर में ये चेंज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये देखा गया इस टेक्निक से। तो एक तरह से केमिकल एनालिसिस हुआ, एक तरह से केमिकल्स डाल के इसको एनालिसिस किया गया। आप कह सकते हैं जो पहला जो था केमिकल एनालिसिस, बैक्टीरिया पे केमिकल एनालिसिस किया गया और उससे पहचाना गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन सा है। दूसरी पॉइंट्स में आता है बैक्टीरिया की सबसे पहले जो स्टार मार्किंग किया गया, आप इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और उसके लेवल में आपको और ठीक आसान दिखेगा। बैक्टीरिया विथ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। कहता है कि जिस बैक्टीरिया का देखा गया, जिस बैक्टीरिया का थिक, आपका थिक क्या है, सेल वॉल थिक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जिस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था थिक था, थिक मतलब कि थोड़ा घना था, तो घना था सेल वॉल, तो उसको क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव। तो घना था, देखिए इस पॉइंट से इसको समझ सकते, पहले पॉइंट इसको देखिए, थिक था, क्या था, घना था, ठीक है। थिक का मतलब थोड़ा मोटा था, तो कह सकते हैं उस पर कोई कलर एनालिसिस किया गया, कलर डाला गया या फिर स्टेनिंग टेक्निक अपनाया गया उस पर, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसका जो कलर था रिमेंस वही रह गया, ठीक है, उसका कलर जो था पहले की, जो पहले था वही रह गया। क्यों? आपका उसका जो सेल वॉल था, जो कि
आपका किससे बना हुआ था, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ था। वो क्या था, थिक था, मोटा था। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं, इसके यहाँ पे जो भी लेयर था, यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया विथ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, थिन, कहता है थिन, उसमें पतला सा लेयर था। ठीक, सेल वॉल क्या था उसका, पतला था। सेल वॉल किससे बना हुआ, पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। तो ये तो बात समझ में गया, समझ गए। इस पॉइंट से भी इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थिक था, इस पर कोई असर नहीं हुआ। ये थिन था, तो यहाँ पे कुछ आपका चेंजिंग देखने को मिला, ठीक है। जहाँ पे चेंजिंग देखने को मिला स्टेनिंग के द्वारा, स्टेनिंग जब कर रहे थे, स्टेनिंग टेक्निक अपनाया जा रहा था, चेंजिंग देखने को मिला बैक्टीरिया के अंदर, तो देखे कि वहाँ पे ग्राम नेगेटिव हो गया। जहाँ पे फर्दर कोई चेंजिंग नहीं दिखा, डेट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई कि जिसका सेल वॉल थिक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या है, थिक है, वो आपका आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है, सेल वॉल जो है उसका थिन है, थोड़ा पतला है, तो उसको क्या बताया गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इज इट क्लियर? अब देखिए सेल वॉल इज, कहता है सेल वॉल है, अब थिकनेस की बात कर रहे हैं। सेल वॉल जो था इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक। 22 देखिए कितना डिफरेंसेस है, आप ध्यान देंगे। इस सेल वॉल के आपका 20 से 80 नैनोमीटर थिक है, ठीक है, नैनोमीटर थिक। सेल वॉल इज 10 to 20 नैनोमीटर थिक। इसके कंपेरिजन में काफ़ी क्या था, ये 10 से 80 नैनोमीटर है। नैनोमीटर तो आप पहचान रहे हैं, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो सेल वॉल इज 10 to 20 नैनोमीटर थिक। यहाँ पे देख रहे हैं, कहता है म्यूरिन कंटेंट इज, कहता है कि म्यूरिन जो इस पे कंटेंट था, म्यूरिन क्या है, म्यूरिन कंटेंट सेल वॉल में क्या रहता है, सेल वॉल म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80%। म्यूरिन का मतलब है कि अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, म्यूरिन बोला जाता है। तो ये हो गया म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80%। इसमें 70 से 80% था। इसमें म्यूरिन कंटेंट क्या है, 10 to 20%, ओनली 10 से 20% म्यूरिन इसमें देखा गया, ठीक है, सब ऑब्जर्व करके देखा गया। अब कहता है इसमें एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे जो हम मार्क करने जा रहे हैं, ये सब चीज़ बात आपको ध्यान में रखना है कि म्यूरिन कंटेंट क्या है, 70 to 80%। यहाँ पे सेल वॉल इज 20 to 80 नैनोमीटर थी। जहाँ पे हम ग्रीन आपका स्ट्रक्चर मार रहे हैं, यहाँ पे ये इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे म्यूरिन का कंटेंट 10 से 20% है। इसके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या है, थिन है। इसका पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या है, थिक है, थोड़ा घना, ठीक है। यहाँ पे इसमें कौन सा एसिड होता है, टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल। कहता है कि टिकोइक एसिड होते हैं सेल वॉल में। यहाँ पे टिकोइक एसिड इज एब्सेंट इन द सेल वॉल। यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे अंडरलाइन किया उसको ध्यान रखेंगे। कहता है कि ये फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव। कहता है कि कुछ बैक्टीरिया जो होता है जो ग्राम पॉजिटिव में है, वो कुछ ही बैक्टीरिया पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग और ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया इसमें है, कुछ बैक्टीरिया है कि ये आपका पैथोजेनिक है, इसमें कुछ, लेकिन इसमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बिलोंग्स टू, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है बिलोंग्स टू ग्राम नेगेटिव, मतलब ग्राम नेगेटिव। क्लियर है? अब हम लोग इसके थोड़े एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या पॉसिबल है। तो जब हम ग्राम पॉजिटिव की बात करेंगे उसका एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे। पहला मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो पहला जो एग्जाम्पल मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि माइकोबैक्टीरियम, माइको एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पहला एग्जांपल क्या हो गया। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये हो गया। ये एग्जांपल हो गया आपका किसका, ग्राम पॉजिटिव का। अब थोड़ा ग्राम नेगेटिव से मिलते हैं। ग्राम नेगेटिव में होता है एस्केरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है। ई कोलाई बोलते हैं। पहला हो गया एग्जांपल इसका। दूसरा क्या होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आप याद रखेंगे। इसका आपको पूछेगा तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरा हो गया आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इधर में आपके देखिएगा ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, और उसके बाद आप देखेंगे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है।
तो ये आपको आज आई थिंक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंसेस थे आपको मैंने समझाने की कोशिश की। आई थिंक आपको क्लियरली सारे कुछ समझ में आ गया होगा और इस सारे पॉइंट्स को आप याद रखें। इसमें एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।